सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक नई कथा के साथ। कथा भगवान के ऐसे परम भक्त की जिनको स्नान करने गंगा जी में, जिन्होंने अपना नित्य का एक नियम बना रखा था कि गंगा जी में स्नान करना है। इनकी कुटिया से कुछ ही दूरी पर गंगा जी थी। वृद्ध अवस्था के कारण स्वयं गंगा जी इनके पास आई, ऐसे भक्त। तो चलिए कथा शुरू करते हैं आज के परम भक्त श्री लाखा जी की। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाकर हो सके उतना शेयर करिए। लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। शुरू करते हैं आज की कथा। कहते हैं श्री लाखा जी का नाम कई स्थानों पर आया है, अतः यह प्रतीत होता है कि लाखा नाम के कई भक्त हुए हैं। श्री कलह देव जी के शिष्यों में श्री लाखा जी हैं। फिर रामोपासक वानरवंशी श्री लाखा जी हैं। श्री लाखा जी के संबंध में सर्वेश्वर भक्तमाल में लिखा है कि ये गुनीर गांव के हसुआ फतेहपुर के निवासी अर्धवर्यु ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था श्री परमानंद। लक्षपाकी, लाखापाकी, लक्षदास और लाखा आदि इनके कई नामों का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही इनके द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण का सारांश है उससे तथा चंद्रदास सकृत भक्त विहार में भी इनका परिचय मिलता है। कहते हैं ये गुनीर गांव में गंगा जी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। ये वहीं अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। इनका एक नित्य का नियम था कि ये गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करते, नित्य नियम से। एक बार देव योग से गंगा जी कुटी से कुछ दूर हो गई। अब उस समय जब गंगा जी दूर हुई तो ये पूर्ण वृद्ध थे। वृद्ध इतने कि चलने में भी असमर्थ थे, परंतु फिर भी ग्रीष्म की तपती रेती में, ग्रीष्म यानी कि गर्मी की तपती रेती में चलते चलते धीरे धीरे पहुंचते। जब ये चलते तो वो ही इनकी तपश्चर्या थी। तब ये अंतिम बार गए और गंगा माँ से विनती करी कि माँ गंगे, आप अपने स्थान पर पुनः पधारें। मैं इतनी दूर स्नान करने के लिए चलकर नहीं आ सकता हूँ, मैं चलने में असमर्थ हूँ। उतनी ही देर में गंगा जी में से एक आवाज आई कि तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। बिल्कुल कुटिया के समीप गंगा जी पधारी और ये फिर वहां स्नान करते। देखते ही देखते इस घटना को देखकर दर्शक चकित हो गए और इनका सुयश चारों ओर फैल गया। श्री लक्षदास जी ने अपने ग्रंथ में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है और अपने को श्री वर्धमान एवं गंगल भट्टाचार्य की परंपरा में अनुवर्तित लिखा है। कई स्थानों पर हरि नारायण आदि शब्दों के साथ गुरु शब्द को जोड़कर हरि गुरु निष्ठा का परिचय दिया है। इन्हें श्री रूप नारायण जी से संप्रदाय की शिक्षा और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इनका बचपन प्रभु के अनुराग में ही व्यतीत हुआ। तपश्चर्या के कारण सिद्धों में भी इनकी गिनती आने लगी। फिर भी
इन्हें गुरुदेव की खोज थी। एक बार श्री हरिव्यास देवाचार्य जी पर्यटन करते हुए संत मंडली सहित उधर पधारे। इन्होंने उनकी महिमा सुन रखी थी, अतः दर्शन पाकर अति प्रसन्न हुए और उनके श्री चरणों में पड़कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य जी ने 1,00,000 साधुओं को भोजन कराने की आज्ञा दी। इन्होंने भी वैसा ही किया, 1,00,000 साधुओं को भोजन कराया, जिससे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी खूब प्रसन्न हुए। कहते हैं आप हरिव्यास देवाचार्य जी ने इनको आज्ञा करी कि अब तुम गंगा तट पर ही रहकर भजन करो और अंतिम अवस्था जब आपकी हो तब श्रीधाम वृंदावन में आकर रहना। और यह शरीर इनका यहीं छूट गया वृंदावन में। कहते हैं वृंदावन की सूरदास वाली कुंज पत्थरपुरा में इनकी समाधि बनी हुई है। तो प्रियजनों, ये थी श्री लाखा जी की कथा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।